सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उक्ष पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्प पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वरा भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। बोलो श्री वराह भगवान की जय। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में धृत तथा चारों चरणों में होता, अदबरयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों तृग्बीजों के कर्म हैं। ईर्ष आपकी थूथनी मुख के उग्र भाग में स्क्रू है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में ईडा यज्ञ भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियां हैं। दोनों दाढ़ें प्राणनीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदनीय यज्ञ समर्पित की इष्टि है। जिह्वा परवज्ञ प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सम्य होम रहित अग्नि और अवस्थ्य उपासनाग्नि है तथा प्राणचिति इष्ट का चयन है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकत, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु शोभ सहित यज्ञ रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप
पिष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियाँ हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजरात के दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वरा विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है।